फोमो सबको ही हो रहा है। कुछ हो रहा है। हमको लगता है बच्चों को कैसे डिप्रेशन हो सकता है, हमको फर्स्ट सिम्टम आने लगता है हम हमारा थॉट फीलिंग वेल, मतलब हमको आज तक यही पता था कि हमारे बॉडी में कुछ अनवेल है। हाँ, मतलब सो आज यहाँ तक पे हमें भी यही पता था कि बॉडी का पार्ट दिमाग है नहीं। अगर है नहीं, दिमाग का कुछ माइंड और है नहीं। तो भूत प्रेत, बॉडी का कुछ एग्जैक्टली, तो वो साइंस। एग्जैक्टली। अरे वो कनेक्शन कहाँ है, वो स्पार्क कहाँ है? तो कपल्स कैसे इस चीज को टैकल कर सकते हैं? सामने वाला इंसान एफर्ट्स ले रहा है, ये दिखता है। वी डोंट वांट टू पुट देयर नीड्स फर्स्ट। एंड बात यही आ जाती है कि वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जब उनको सपोर्ट चाहिए होता है ना, इट्स जस्ट अबाउट पुटिंग देयर नीड्स फर्स्ट। हमसे पहले जो लोग थे वो तो कह रहे थे दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट अमेजिंग पार्ट ऑफ योर लाइफ, मोस्ट अमेजिंग डिकेड ऑफ योर लाइफ। तो हमारे साथ ये क्यों स्कैम हुआ है? हमारा मेंटल हेल्थ, हमारे फिजिकल हेल्थ पे बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। Because if you are still living in that trauma, the chances are कि ना चाहते हुए भी आप वो trauma ही pass on कर रहे हैं. But if you've moved onto a more positive level, तो obviously whatever you are is what you're passing on. Exactly. बट ये क्यों नहीं हुआ है अभी तक? मैंने तो ये लाइफ ऑर्डर की थी Amazon से, आई क्यों नहीं है वो? एग्जैक्टली। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि अपने ही घर में, अपने ही कबर्ड में या अलमारी में कोई चीज़ पड़ी हो और वो हमें नहीं मिल रही हो, और वो ढूंढने में हम अपने दिन घंटों लगा देते हैं, रात को वो चीज़ हमें सोने नहीं देती, हम कंटिन्यूसली उसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, बट फिर भी वो हमें नहीं मिल रही होती। और फिर हम एक दिन क्या करते हैं, हम डिसाइड करते हैं किसी की हेल्प ले लेंगे। उस इंसान को हम जब पूछते हैं तो वो इंसान हमें यूँ मदद कर देता है, और जब वो इंसान हमें बताता है कि बाकी की चीज़ें की वजह से या बाकी का जो मेस है उसकी वजह से आपको वो चीज़ नहीं दिख रही, या इस सामान का वज़न बहुत भारी हो रहा है, उसको उठाओ तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी, और हमें वो चीज़ ऐसे मिल जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी लाइफ के प्रॉब्लम्स होते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। घर हमारा अपना होता है, अलमारी हमारी अपनी होती है, फिर भी कई बार वो आंसर्स या वो सॉल्यूशंस हमें अपने आप से नहीं मिल पाते, और ऐसे टाइम पे जब हमें सही गाइडेंस मिल जाता है तो हमारी जो लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं वो ऐसे चुटकियों में सॉल्व हो सकते हैं, और हमारी लाइफ ट्रैक पे आ सकती है, हम फिर से प्रोडक्टिव हो सकते हैं, लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। बट उसके लिए सही टाइम पे सही गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी होता है। हम प्रिटी श्योर कि हम में से सब ने लाइफ में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल्स एक्सपीरियंस किए होंगे, जैसे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा हो, रिलेशनशिप इश्यूज़ हो रहे हो, एंग्जाइटी मैनेज करना इम्पॉसिबल हो रहा हो। ऐसे इश्यूज़ को मैच्योरली सही तरीके से हैंडल करके, टैकल करके आगे कैसे बढ़ा जाए, इसी के लिए ये वीडियो बनाया गया है। Hello everyone and welcome back to my channel Queen Bee. My name is Rituja and this is our first podcast. How exciting is this? शुरुआत के 2 मिनट में आपको आइडिया तो आ ही गया होगा कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। एंड क्योंकि मैंने गाइडेंस की बात की, कोई ऐसा इंसान जो हमें हमारी प्रॉब्लम्स को समझने में हेल्प करे और सोल्यूशन ढूंढने में मदद करे, तो ऐसे ही एक इंसान आज हमारे गेस्ट हैं। Our first guest is a great friend, a wonderful human being, someone who really has a very bright future in the field of psychology, counseling, Shivani Dhumar Shinde. So Shivani is currently pursuing her masters in clinical psychology and she's already started her counseling sessions जो वो regularly लेती है। And what I find really interesting is that she is specializing in self improvement and other behavioral issues such as stress, anxiety, etc. उसका specialization है ग्रुप थेरेपी सेशंस पे और एक्सप्रेसिव आर्ट बेस्ड थेरेपी सेशंस पे। However, I'll assure you one thing, जो आज के पॉडकास्ट में होने वाला है वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको समझने में बहुत मुश्किल होगी, या we're not going to dive deep into that, बट जो हमारे रोज़ के इश्यूज़ हैं ना, जो हम सब फेस करते हैं, भले ही आप लाइफ के किसी भी फेज़ में हो, आई विल अश्योर यू कि इस वीडियो में कोई ना कोई एक मैसेज, कोई ना कोई एक की एलिमेंट आपको ज़रूर मिलेगा जिसकी आपको अभी इस वक्त ज़रूरत है। सो यू प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। तो हमारी बातचीत तो बहुत हो गई, अब चलिए शिवानी से बात करते हैं, उससे कुछ नई इंटरेस्टिंग सी चीज़ें सीखते हैं। लेट्स गो। हाय शिवानी, हेलो हेलो, वेलकम टू माय चैनल क्वीन बी। हाय, हाय रुद्रजा, हाय क्वीन बी। Firstly, thank you for agreeing on doing this. It's a great honor, and I don't think we could have had like a better guest to open the podcast because
Yeah, because I really believe that in order to start something, your mind and your heart need to be at the right place, and I guess that's what you're going to help us with today, right? Definitely. या थोड़ी डेप्थ में जाने से पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू कि कौन सी ऐसी चीज़ थी या क्या ऐसी चीज़ थी जिसने आपको इंस्पायर किया टू चूज साइकोलॉजी और काउंसलिंग? Couple of things I have tried before I, stumble upon this, choosing this profession. One thing is, I had worked as a student coach. तो उसमें I was basically kind of doing counseling for, people from 14 years to 21 years. So basically teenagers और जो adolescent population हम बोलते हैं. तो इट वाज नॉट समथिंग रिलेटेड टू सब्जेक्ट्स पढ़ा नहीं रही थी मैं. अपार्ट फ्रॉम इट जो भी प्रॉब्लम आते हैं स्टूडेंट्स को काइंड ऑफ लाइक एकेडमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में, टाइम मैनेज करने में, या फिर कैसे एग्जीक्यूट करे, प्रोजेक्ट्स होते हैं बहुत सारे, एंड इट्स लाइक फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसे कुछ चीजें आती है. एंड इट वाज बट मोस्टली रिलेटेड टू एकेडमिक लाइफ, और कैसे एकेडमिक्स के साथ बाकी चीजें भी आजकल बहुत स्टूडेंट्स अदर थिंग्स एक्स्ट्रा करिकुलर परस्यू करते हैं. सो हाउ टू मैनेज टाइम, गोल जो उन्होंने सेट किया है खुद के लिए, तो हाउ टू अचीव दैट गोल. सो ये सारी चीजें थी एंड आई रियली एंजॉयड दैट. I won't say I was doing brilliant there, but yes, I really felt that this is something which is, interesting. I wrote a write-up kind of article. उसका टाइटल था द पेन. It was all about emotions or behavior and ये सारी चीजें. Though the article sounded very depressive, the pain, but it wasn't that way. It was really fictional, sarcastic article. So and I unintentionally, like, I don't know that I narrated that as a psychologist, since it was fictional. And yeah, that was there on my mind. That was the second thing. And finally I came across a book, uh, which I would like to show you actually. So this is the book. So there's a very interesting picture at the back of that book cover. So it mentions how we should, choose a livelihood in our life, so that we are basically productive for a longer period of time and we actually enjoy it, and then it doesn't cause us stress. It had three things basically: what thing interests you, then second thing was what world actually needs, Mm-hmm. what is the need of the time, and third thing is what is the thing which you will actually get paid for. Yeah. So combining these three things, the center, the epicenter of it is something which should actually pursue, Yeah. so that you actually enjoy what you're doing. It's great how you mentioned the epicenter, because I think most of the people today are becoming more aware and actually using this mantra, and which is helped like a lot of them, even the most successful ones. All right, so moving on, I would like to ask you कि आपके हिसाब से what do you think, what is the importance of mental health awareness or mental health related issues in India? So बहुत बार ऐसे होता है कि लोग अजीब या नॉर्मल के डेफिनेशन के बाहर अगर बिहेव करते हैं, तो पहले ऐसा होता था कि लोग समझते थे कि दैट पर्सन इज हॉन्टेड, मतलब कुछ तो हाँ, देयर इज सम ब्लैक मैजिक और सम काइंड ऑफ थिंग्स इन्वॉल्वड. सो टच वुड दैट वी हैव come above it right now. I think at this stage actually people are realizing it कि इनको डॉक्टर की जरूरत है. ऐसे भूत ये सारी चीजें कर नहीं रहा है. According to this national mental health survey, about 13% of Indian population suffers from severe mental health disorders. That is actually a large number, 13%. Though in metropolitan or urban population, we can say there is some awareness, but
इट हैज टू बी रीच्ड, मतलब इन टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में जो हम बोलते हैं, बहुत ज्यादा स्कोप है वहां पे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, बिकॉज वहां पे तो मतलब देर इज नो सच थिंग कॉल्ड साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर, ये बहुत ही रेयर है। देर इज नो साइकेट्री डिपार्टमेंट एज वेल हॉस्पिटल्स में। फॉर जनरल पॉपुलेशन हमारा मेंटल हेल्थ हमारे फिजिकल हेल्थ पे बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, बिकॉज जो बैक पेन होते हैं और स्ट्रेस होता है शोल्डर्स पे, पीपल फील कि हाँ ये तो मतलब बैक पेन है, हम अलग तरीके से सोए या फिर समथिंग डिफरेंट हैपेंड। बहुत बार ऐसा नहीं होता है, इट्स एक्चुअली अ रिपरकशन ऑफ योर स्ट्रेस। इफ वी आर नॉट हेल्दी mentally as well as physically, it actually affects our productivity, चाहे वो कोई भी डोमेन में हो, कोई भी टर्म्स में हो, हमारी पर्सनल लाइफ में हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ में हो, इट एक्चुअली अफेक्ट्स अस, कि हम नहीं अच्छे से परफॉर्म कर पाते इवन इन रिलेशंस। जैसे कि आपने मेंशन किया कि पहले ऐसे माना जाता था कि इफ़ कोई मेंटल हेल्थ रिलेटेड इशू है तो वो हॉन्टेड है, अरे भूत प्रेत का ये हो गया वो सब। अभी उस लेवल का हम नहीं बोल सकते कि अभी एटलीस्ट यहाँ तक बात आ गई है कि ऐसे कुछ हो तो बोलते हैं वो पागल हो गया है। एटलीस्ट भूत प्रेत से पागल तक तो आ गया है। बट जोक्स अपार्ट, बट वो एक जो स्टिग्मा है ना अराउंड, कि अगर कोई पढ़ लिख जाए बंदा और वो एक पढ़े लिखे ग्रुप में भी है तो भी वो ओपनली कई बार ये नहीं बता पाता कि ओके आई एम गोइंग टू सी माई काउंसलर टुडे। तो एक स्टिग्मा है, एक टैबू है। तो उसके बारे में क्या किया जा सकता है एंड उसको कैसे हाउ डू वी चेंज द सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ दैट एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इज इट? As a part of society which has diverse population, so first thing, as a educated person, we actually need to stop normalizing saying these things कि अरे नहीं क्या मतलब पागल हो गया है, like, or laughing on it. Yeah, This absolutely. is something which we can do for the very first thing. बहुत बार हम इग्नोर कर देते हैं signs and symptoms. I am talking definitely about suicide or depression, clinical depression. So बहुत बार ऐसे हम seriously नहीं लेते हैं चीजों को. This is an example I'm mentioning. There are n number of other examples. So we shouldn't actually ignore that thing. So they are not throwing tantrums or they are not seeking attention. Like they are not doing it purposefully, to seek attention or all those things. Correct. So, second, I would say कि हम जब friend circle में है तब we can do this thing. And about family, which I can say, अगर कोई child है जो पढ़ाई नहीं कर रहा है, बच्चा नहीं पढ़ाई कर रहा है, so ours was the time कि पेरेंट्स सोचते थे कि हाँ मस्ती कर रहा है and all those things. So Yeah. actually तारे जमीन पर was a movie which actually shedded light on it कि this is not just something कि मस्ती कर रहा है इसलिए उसके मार्क्स कम आ रहे हैं या फिर उसको पढ़ाई नहीं करनी है. Correct. Why he was doing masti was because he was actually not able to learn or cope up with Yeah. what his peers were able to learn or understand. You mentioned that most of us still end up making fun. अरे ये तो पागल हो गया है, Yes, ये और भी laugh करते हैं. And exactly. when I think about it, isn't this the same thing that we used to do when we were in 5th standard, 5th grade? हम 5वीं में थे तभी हम यही करते थे. कोई बच्चा अलग से बिहेव करता था तो हम उसको यही बोलते थे ये पागल है, and we used to laugh at that person with our. Definitely. And if we're still doing that at the age of 20, 25, 30, then how have we actually grown up? And जो भी education मिला, उसका हम क्या दिखा रहे हैं दुनिया को कि what have we learned through that education? Just wanted to, something that came to my mind when you spoke specifically in that way कि ऐसे हम करते हैं. Exactly. A very good point you have highlighted. मतलब सच में ये बहुत ही जरूरी है कि एक्चुअली वी ग्रो. एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आई मेरे दिमाग में, जैसे भी आपने मेंशन किया ये चीजें कि हमारे एजुकेशन का प्रमाण माना जाता है हमारा डिग्री सर्टिफिकेट, 10th पासिंग Exactly. सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट. अगर सिर्फ एक दिन के लिए हम एक्चुअली हमारे मैनरिज्म्स, हमारे वर्ड्स को हमारे एजुकेशन का प्रमाण माना जाए और डिग्री को इनवैलिड किया जाए, तो हाउ क्रेजी वुड इट बी?
हाँ, ये पूरा सब सीन ही चेंज हो जाएगा कि नहीं आपको डिग्री नहीं दिखानी है बट यू हैव टू एक्ट एज इफ यू आर एजुकेटेड, तो इट वुड बी अ कंप्लीटली डिफरेंट। एग्जैक्टली। बोलते हैं ना हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही एक चीज़ है कि ऑन द वन हैंड बिकॉज ऑफ कॉरपोरेट एंड ये सब यू नो चेंजिंग लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और एंजाइटी जो फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं पिछले 10 सालों में। जैसे एक डेकेड में तो बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो गए हैं, एवरीबडी अग्रीज। तो उसकी वजह से क्या हो गया ना, एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन, चलो ये तो नहीं पता नहीं मानेंगे कि नहीं कि उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है, बट ये तो हर कोई मानता है कि भाई मुझे अभी स्ट्रेस हो रहा है, कि अभी मैं एंग्शियस हूँ। उतनी समझ भी बढ़ गई है और एक्सेप्टेंस भी बढ़ गया है, और कुछ डिवाइसेस आ गए हैं जिससे उनको समझ भी आ जाता है कि इफ़ दे आर स्ट्रेस्ड उनकी स्ट्रेस लेवल्स क्या हैं। तो द पॉइंट इज़ के जो जो एक प्रॉब्लम आई थिंक हर बंदा फेस कर रहा है, इवन टीनेजर्स भी, अनफॉर्चुनेटली इवन छोटे बच्चों को भी पीयर प्रेशर या बाकी चीज़ों की वजह से स्ट्रेस एंग्जाइटी होती है। तो अलग अलग एज और अलग अलग फेज़ में जो लोग हैं वो एंग्जाइटी या स्ट्रेस को कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे टैकल कर सकते हैं? वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड, मैं बोलूंगी, क्वेश्चन आपने रखा है। इट्स वेरी सिंपल टू थिंक थ्रू एंड आंसर इट। तो अक्रॉस लाइफ स्पैन विच यू हाईलाइटेड कि हाँ, छोटे बच्चों को भी प्रॉब्लम्स होते हैं। यस, डेफिनेटली चाइल्डहुड डिप्रेशन इज समथिंग विच इज एक्चुअली थिंग। हमको लगता है बच्चों को कैसे डिप्रेशन हो सकता है, आई वोंट जनरलाइज इट, बट लुकिंग एट माय लाइफ आई वुड से कि स्कूल लाइफ वाज समथिंग जो ज्यादा स्ट्रेसफुल या एंशियस कर देता था, बिकॉज बहुत सारी चीजें फर्स्ट टाइम हम एक्सपीरियंस करते हैं। आफ्टर 12 इज अ ग्रूमिंग एज, व्हाट वी कैन से। तो वो एज में तो बहुत ही ज्यादा एक्चुअली हमको समझ में आता है कि हाँ, अभी हमको रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनने की जरूरत है, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वी शुड डू। स्कूल लाइफ में को अगर एड्रेस करना है तो आई वुड डेफिनेटली से कि पेरेंट्स की हेल्प लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। टॉक टू योर पेरेंट्स कि क्या चीज तुमको बॉदर कर रही है। वो, आई नो, बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स विल बी स्कोल्डिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, लेकिन वी शुड एक्चुअली नो दैट वन थिंग कि चाहे कितना भी वो डांटे, वट एवर दे से टू अस, उनको अच्छा नहीं लगेगा कि हमारे लाइफ में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो एट द एंड ऑफ द डे दे विल ट्राई टू हेल्प। यहाँ पे मैं पेरेंट्स को भी स्पेसिफाई करना चाहूंगी कि इफ दे आर कमिंग विद अ प्रॉब्लम, सो प्लीज डोंट इग्नोर या फिर लाइटली भी मत लेना वो सारी चीजों को। स्कूल लाइफ में बहुत बार, लाइक फॉर्चुनेटली मेरे साथ कभी बुलिंग वगैरह नहीं हुई, लेकिन हाँ, वीसी की बहुत बार बच्चों के साथ होता है बुलिंग। होता है एब्सोल्युटली। जो बच्चे, अगर कोई देख रहा है, ये टीनेजर्स और स्कूल किड्स जो जो किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, आपके लिए ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो प्रॉब्लम बहुत बड़ी लग रही हो, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके पेरेंट्स के लिए ये वो बात बहुत छोटी हो मैनेज हो करने के लिए और उसको सॉल्व करने के लिए। तो जो आपकी बड़ी सी प्रॉब्लम है वो बहुत छोटी सी और मैनेजेबल हो सकती है अगर आप उनसे हेल्प मांगो एक बार। तो उतना करेज करो, थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ, बदले में आपको बहुत बड़ा फायदा और लाइफ लॉन्ग सपोर्ट मिल सकता है। कैरी एग्जैक्टली। ऑन। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से यू हैव पुट दैट इन वर्ड्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फेज इन लाइफ, टीनेज विच वी कैन से, कुछ भी चीज मैं एड्रेस करूंगी ना, सो आई थिंक वो समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट जाएगा उस एज के लोगों के लिए कि नहीं, दैट इज द एज की दे डोंट वांट एनी एडवाइस, और दे डोंट वांट टू स्पीक टू देयर पेरेंट्स इन देयर एज, बिकॉज दैट इज द एज वी स्टार्ट फीलिंग कि हाँ, वी आर मच मोर स्मार्टर देन आवर टीचर्स, आवर पेरेंट्स, और जो भी हमारे कजिन्स है, हमको लगता है हाँ, हम लोग ज्यादा स्मार्ट है। सबके बारे में ये चीज नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ऐसा लगता है कि होता है कि नहीं बात करने की इच्छा होती है, देन सबसे अगर नहीं भी बात करे, हैव सम वन पर्सन इन योर लाइफ विच यू कैन स्पीक, चाहे वो पेरेंट में से कोई हो या फिर कजिन्स हो। वी शुड लाइक आस्क फॉर सपोर्ट अगर नहीं समझ में आ रहा है। टॉक टू योर, और मुझे ऐसा लगता है बहुत बार टीनेजर्स क्या करते हैं, दे शेयर इट विद देयर फ्रेंड्स। इट्स रियली गुड, पीयर्स का सपोर्ट होना अच्छी बात है, लेकिन
दूसरी बात मैं यहाँ पे एम्फोसाइज करना चाहूंगी, दे आर ऑफ योर एज, दे हैवंट बीन इन दैट एक्सपीरियंस अर्लियर विच यू आर गोइंग थ्रू, सो दे आर ऑन योर सेम पार। मे बी अगर कोई मच मोर एक्सपीरियंस्ड इंसान है, उनसे अगर आप सपोर्ट लो, सो ज्यादा आपको यू नो अलग पर्सपेक्टिव्स मिल सकते हैं। कमिंग टू द अडल्ट पॉपुलेशन आई गेस विच वी आर इन, तो मोस्टली आई नो कि वी हैव ग्रोन एंड वी हैव दैट रैशनल माइंड कि हम समझ सकते हैं। अब तक तो हमको आ जाता है एनालाइज, सेल्फ एनालाइज करना, सिम्टम्स को एक्चुअली परसीव कर सकते हैं। हम्म। सो दैट इज समथिंग विच वी कैन थिंक अबाउट कि कोई सिम्टम्स हम खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं या फिर हमारे फैमिली में किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इफ वी फील कि हाँ नहीं दिस इज समथिंग थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है बिहेवियर, और दैट इज अफेक्टिंग द पर्सन, his relation with everyone, that is affecting his work, definitely then we should see a counselor or a psychologist. और उसके बाद coming towards the later stage of life, जिसको मतलब एजेड जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, सो वन थिंग आई वुड से कि इन दैट एज इट्स रियली मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने देखा है बहुत बार लोगों को डिफिकल्टी होती है ये एक्सेप्ट करने में, एडाप्ट करने में कि दिस इज लाइक एंड, मतलब अभी तो हमारा लाइफ का लास्ट फेज चल रहा है। करेक्ट। एंड दैट इज द टाइम व्हेन पीपल स्टार्ट फीलिंग कि वी आरंट नीडेड एनीमोर। उनके लिए एड्रेस करने से अच्छा आई वुड से कि हम क्या कर सकते हैं, वी वुड एक्चुअली not take them for granted, हम्म। because they have a lot of immense wisdom with them which we हम्म। can actually utilize. एब्सोल्युटली। So gel up with them, try to understand them, and try to not just in an emotional way but in a practical approach, to go with a practical approach. Ask them कि what you were doing at this phase in your life. हम नहीं हमको ऐसा लगता है हाँ इन्होंने क्या देखा होगा, ऐसा नहीं होता है। हम्म। Actually if you start talking with them, getting perspective from them, maybe some बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी एक आसानी से सॉल्व हो सकती है। that is what I would like to say. Thank you. एंड रियली इट वाज इनक्रेडिबल। एंड जैसे आपने अभी मेंशन किया, द सीनियर सिटीजन्स मोस्टली दे एंड अप फीलिंग के हमारी जरूरत नहीं है, दे आर नॉट नीडेड। बट इट्स जस्ट, अगर वैसे आप कोई सीनियर सिटीजन है जो अभी आप देख रहे हो, तो आई वुड लाइक टू मेंशन के ऐसे आपको ज्यादा पता है कि नोबडी इज नीडेड येट एवरीबडी इज नीडेड। जरूरत किसी की भी नहीं है, बट काम किसी के बिना भी नहीं होता। तो ये इट्स फॉर एवरीवन। एंड यस, इट वाज रियली ग्रेट हाउ यू एड्रेस्ड कि हर एज ग्रुप में उनके स्पेसिफिक इश्यूज क्या हो सकते हैं, एंड उनके माइंडसेट को कम्प्लीटली आपने ओपन किया पहले, एंड देन आपने ऐसे टूल्स से दिखाया कि कैसे एक एक चीज को फिक्स किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन ईच एज ग्रुप, विच वाज रियली ग्रेट। Thank you. And I would just like to quickly ask you about one aspect though, कि पहले से ही ऑब्वियसली ये है, बट विद टाइम ऑब्वियसली अवेयरनेस थोड़ा बढ़ गया है, ओपननेस बढ़ गया है। तो पीरियड्स के पहले या पीएमएस में लड़कियों को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम स्ट्रेस और एंजाइटी होती है जनरली। सो क्या कोई टिप्स हैं, कोई चीजें हैं, कोई सेल्फ केयर की छोटी मोटी चीजें हैं जो आप उनके साथ शेयर करना चाहो, जिसकी वजह से उनका पेन कम हो? एंड कई बार, जस्ट आई एम सॉरी क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, बट दिस इज, मेरे साथ ये होता था कि पीएमएस में आई हैड दिस अर्ज टू ब्रेक अप या फिर सेल्फ सैबोटेज थोड़ा सा करना, एंड इट वाज ऑल अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी, जो मुझे बहुत बाद में पता चला। ऐसे इश्यूज बहुत सारी लड़कियां फेस कर रही हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है या क्या टिप्स हैं आपके पास? मुझे ऐसा लगता है वन थिंग यू शुड अंडरस्टैंड कि हाँ दिस माइट बी समथिंग जो आप फील कर रहे हो अभी। So stop taking any extreme even if extreme thoughts come to your mind, accept them कि हाँ this is a thought which is coming to my mind right now, but maybe right now I'm in not that state of mind कि मैं कोई decision ले लूँ. So first thing I would suggest, don't take any decisions if you think ब्रेकअप ऑन होल्ड, ब्रेकअप ऑन होल्ड। exactly. So pain relief करने के लिए I think what you you are a brand ambassador of physical fitness. So yes, I think yes, exercise really helps us
a lot if we are regularly exercising in any form, yoga or any other activity. Friends का support, family का support बहुत ज्यादा important है. उनके साथ बात करो. It is also one of the thing which can be relaxing or problem solve हो सकती है उससे. And the third thing which I really like is journaling. I Hmm. would say track your thoughts and your emotions, whatever you are feeling. इतना organized रहने की जरूरत नहीं है. Just spit out or write whatever thing that is coming to your mind without even thinking कि grammar सही है या नहीं, या फिर मैं क्या लिख रही हूँ, या फिर कोई इसको पढ़ेगा, या फिर ऐसे कुछ नहीं. Just write. So yes, that is something which is powerful. If you are able to track what are you feeling and how are you feeling at what point of time in your menstrual phase, Hmm. so that will help you in managing those things. हमको फर्स्ट सिम्टम आने लगता है हमारा थॉट, Hmm. बिकॉज थॉट जब आएगा तभी हम वो एक्शन लेंगे, राइट? हाँ, सो हाँ. स्टार्ट analyzing or just observe your thought. So yeah, that is one thing key. Before even observing your behavior, we should look at our thoughts, and that I think becomes helpful or easier to balance out or control. Correct. And yes, I guess I have watched one of your video about how to relieve the pain during our periods and all those things. Yes, we can have those वो सारी ट्रेडिशनल चीजें की हैविंग वार्म वाटर, पानी पीना है. एंड आई गेस इवन डाइट आल्सो अफेक्ट्स अ लॉट. Not I don't want to say in front of a coffee lover, लेकिन avoid No, no, that's true. those caffeinated caffeinated things जो हमको और भी हमारे जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उनको और ज्यादा ट्रिगर करे. Correct. सो या जो हमारे स्ट्रेस और एंजाइटी हार्मोन्स होते हैं उनको और ज्यादा ट्रिगर जो चीजें करते हैं उनको हम अवॉइड करें. Stop putting yourself into difficult situations Hmm. deliberately when you are having PMS. खुद को मतलब उस टाइम पे थोड़ा टेक बैक. फॉर एग्जाम्पल ऑफिस में अगर बहुत ही चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आया है एंड यू फील कि हाँ हाँ मुझे ये करना है, और सो यू कैन से कि हाँ आई विल नीड हेल्प विद इट. और ऐसा नहीं होता कि एक चीज अगर हम ना करें, एक बार हम स्टेप बैक ले तो मतलब हाँ, कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं होगी true, ऑब्वियसली. true. सो यू कैन डू कि हाँ स्टेप बैक एट दैट टाइम, डोंट स्ट्रेस आउट टू मच, Hmm. और आस्क फॉर हेल्प. मैंने ये सवाल ही इसलिए पूछा था बिकॉज आई वाज समवन हु यूज्ड टू गो थ्रू एक्सट्रीम पेन. वो ऐसे होता था कि 2 days ऑफ माय मंथ आई एम नॉट अलाइव, दैट काइंड ऑफ पेन एंड एवरीथिंग. And from extreme craving, self-sabotaging. Mainly what has helped me is clean eating and keeping your mind also clean, जिस पे आपने highlight किया अभी. It was a great combination. I'm really glad how you mentioned and covered everything, all aspects, to really protect your energy and protect yourself and completely self-care. तो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेशन. अभी जो नेक्स्ट सेशन है वो आई थिंक सबसे हाईलाइट होने वाला है इस पॉडकास्ट का, बिकॉज आजकल के सिचुएशन में ये चीज वी ऑल आर फेसिंग दिस इशू. जनरली couples of all sorts, maybe dating, married couples, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं. एंड we've come to an extent कि हमको समझ नहीं आ रहा है कि हमारे पेरेंट्स 50-50 साल एक साथ कैसे हैं, तो कपल्स के बहुत इश्यूज होते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो बॉइल डाउन कहाँ होता है, जैसे ही 2 साल 3 साल साथ में हो जाते हैं तो वी स्टार्ट टू फील कि अरे वो कनेक्शन कहाँ है, वो स्पार्क कहाँ है. या लॉन्ग डिस्टेंस हो जाए तो वो फील होता है कि वो कनेक्टिविटी फील नहीं हो रही, वो स्पार्क फील नहीं हो रहा. तो कपल्स कैसे इस चीज को टैकल कर सकते हैं एंड टू फील दैट स्पार्क. कई बार वो होता है बट वो फील नहीं कर पा रहे होते हैं, तो उसके लिए व्हाट डू वी हैव? सो वो स्पार्क व्हाट यू से मुझे यहाँ पे वो सीन याद आ रहा है कंगना रनावत का मूवी में से. स्पार्क लाइटर हूँ थोड़ी ना, वो इंसान हूँ, स्पार्क नहीं.
या हाँ, सो यस आई थिंक कि हम लोग बॉलीवुड से या मूवीज से बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, एंड दैट इज द थिंग व्हाई आई थिंक हम उस रिलेशन को उस एक बाउंड्री में देखना चाहते हैं हमेशा। फर्स्टली इज, हाँ, बिगिनिंग में there will be a very different spark, obviously, when there is something new and exciting, interesting. That या is a normal, natural tendency of human being, human mind की हाँ ये चीज हमको बहुत ही ज्यादा मजा आ रही है, and we are actually feeling on top of the world, cloud nine. And if you consistently start enjoying the conversation, having conversation with a person, I think eventually obviously हम used to हो जाएंगे उस feeling से. हम्म So that is something which actually we need to realize. That is completely normal. ऐसा नहीं कि there is no spark. Keeping that spark alive, I think efforts is something we need to take. हम्म So yes, I had read this very interesting book called Five Languages of Love, हम्म which I definitely suggest or insist or recommend कि सबने actually पढ़ना चाहिए वो कभी ना कभी. When you're finding a partner, तो obviously it is important. और वो बुक में हाईलाइट किया है 5 things a person actually feels or expresses love through. First is words of affirmation, second is quality time, third is physical touch, then fourth is act of service, and fifth is receiving gifts. हम्म सबको ये 5 ही चीजें छोटे कम या ज्यादा प्रोपोर्शन में अच्छी लगती है, बट हम्म हर एक का अलग होता है, हर एक इंसान के लैंग्वेज अलग होता है. हम्म सो फर्स्टली व्हाट आई विल से कि अपने पार्टनर का या स्पाउस का लव लैंग्वेज जानने से पहले खुद के अंदर जाको डाइव इनटू योरसेल्फ कि व्हाट इज समथिंग व्हिच एक्चुअली इज इम्पोर्टेंट टू यू. एक क्रोनोलॉजी बनाओ कि सबसे पहले किसी को गिफ्ट्स पसंद है, ऐसे नहीं. अभी आई वुड टॉक अबाउट पीपल लाइक यू एंड मी. एक फ्लावर भी किसी ने दे दिया तो वी वुड बी लाइक एक्साइटेड टू मच, या. सो तो हर एक का लव लैंग्वेज अलग होता है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड योर्स एज वेल एज योर पार्टनर्स लव लैंग्वेज, व्हाट दे एक्चुअली लाइक. ऑल्सो वन थिंग वी वुड नीड टू अंडरस्टैंड हियर, जो उनका प्रायोरिटी लव लैंग्वेज है, सो मेक श्योर कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये उनका सॉफ्ट या सेंसिटिव कॉर्नर भी है. हम्म फॉर एग्जाम्पल किसी का लव लैंग्वेज है क्वालिटी टाइम, एंड इफ अ पर्सन इज नॉट एबल टू स्पेंड द क्वालिटी टाइम विथ दैट काइंड ऑफ पर्सन, if a spouse or partner is not spending, so actually it can harm that person हम्म बहुत badly. अगर सामने बात कर रहा है इंसान एंड आई एम चेकिंग माई फोन आउट, तो अगर उनका लव लैंग्वेज है क्वालिटी टाइम, then it is going to be really bad हम्म consequence. started speaking about relationships, I got lost in so many thoughts, and you brought all these things up. And I'm not gonna lie, automatically I started thinking about, do I know my love language? Do I know my husband's love language? And and as you started mentioning examples, I was like, he does like some of this. No, but he likes most more of that. So now I'm going to have to read the book first. Yes, hugging and cuddling is very extremely important. I think there are some studies also where they say it can really heal you and even increase your life expectancy, which makes sense now. So whatever I was feeling, that's not crazy when I get hugs. It actually makes sense. I have seen a documentary where there are such centers where people actually enjoy having hugging each other and holding hands with each other, whatever they are comfortable with. और हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे practices होते हैं actually. Hmm. हमको लगता है कि हाँ नहीं, traditional practices are age old, but Hmm. अब दशहरा होता है, we actually exchange those Leaves. leaves. Hmm. तो हम तो मतलब मुंह जुबान से भी एक दूसरे को ग्रीट कर सकते हैं, राइट, बट Yeah. व्हाई वी एक्चुअली डू एक्सचेंज द लीव्स.
it's like we actually have that touch and we actually exchange those energies. Yeah. When we think about it, there are a lot of scientific, reasons for most of the traditions which Yeah. we practiced. True. Now that we're talking about couples and relationships, अगर हम किसी भी बड़े लाइक सेलिब्रिटीज या सक्सेसफुल कपल्स का कोई वीडियो देखें ना, तो मोस्टली हमें ये चीज देखने को मिलती है कि दिल से कि दे आर टुगेदर बिकॉज इन्होंने मुझे सपोर्ट किया था मेरे टाइम पे, या मेरी लाइफ में ये हुआ था जब इसने मुझे सपोर्ट किया था. सो क्लियरली दैट समथिंग जो एक फाउंडेशन बन जाता है किसी भी रिलेशनशिप का, किसी भी रिलेशनशिप को मजबूत और बहुत बेहतर बनाने का. सो आज के टाइम में हाउ शुड कपल्स सपोर्ट ईच अदर, कुछ भी भले बाकी चीजें चल रही हो उनकी लाइफ में, जॉब स्ट्रेस, हेल्थ इश्यूज, फैमिली इश्यूज जो भी हो, तो हाउ कैन couples be more supportive towards each other, and even the ones who are in long distance relationship? So to start with long distance relationship, I think keeping your communication alive, updating each other about what is going on or what is happening in your life is really important. और communication तो मतलब मैं बोलूंगी कि it is really very much important when uh, in a long relation or you're staying together, because छोटी से छोटी चीजें भी can start affecting that person. और हाँ, आई थिंक लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो भी नॉट जस्ट कि हाँ एक दूसरे को टेक्स्ट करो वगैरह, बट यू कैन ऑल्सो हैव वर्चुअल डेट्स एज वेल. Both of them, can go in a cafe at their own places, sit in a cafe and have a date, which is really common nowadays. But yeah, it's really interesting. और मैंने भी किया है ये पहले, so it's really fun when we do that. Or also a sweet small gestures, sending them something sweet, sending them a gift or sending them a sweet. So this can actually make them feel happy, and कि उनको दोनों को भी इससे लगता है कि हाँ वी आर इनटू द रिलेशन, वी आर इनटू इट, हम दोनों भी है, सामने वाला इंसान एफर्ट्स ले रहा है, ये दिखता है. सो डिफिकल्ट टाइम्स में कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करें. सो यस, एज यू मेंशन राइटली कि ये टाइम होता है जो हमारा रिलेशन एक्चुअली बॉन्ड स्ट्रेंथन कर सकता है और बेस बन सकता है हमारे रिलेशन का. So yes, I have seen few of the incidents where there were too much stresses in their life, but then because they supported each other when there was no one, or they helped each other in growing. So actually that helps a lot in building their relation or patching up back, we can say. और मुझे लगता है कि थोड़ा सा इनिशियली व्हेन वी मीट समवन, सो हम सारे साइड्स नहीं देख पाते हैं उस इंसान के. इवेंचुअली व्हेन वी स्टे टुगेदर और व्हेन वी आर ऑलवेज टुगेदर, वी get to see the sides which we don't like about the person. तो वी नीड टू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि सिर्फ जो मुझे अच्छा लगता है उतना ही मैं नहीं ले सकती. दैट पर्सन हैज कम एज अ कंप्लीट पैकेज. क्योंकि आई एज अ पर्सन आई एम नॉट परफेक्ट इनफ, एकदम परफेक्ट नहीं हूँ. जैसे मुझ में देर आर सम फ्लॉज, सेम वे सामने वाले इंसान में भी है. ट्राई टू बी as rational in your relation as emotionally attached you are, so that you have a balance in your relationship. This is one of the practice which actually counseling में होती है कि लिस्ट आउट की कौन सी चीजें थी जो इन्होंने मेरे लिए की थी, और एक्चुअली why that person is important for you, why you actually started falling for that person, or why you love that person. Correct. If that are the things which are clear to you, I think it shouldn't be too difficult to sail through those difficult times. Or try to understand kabhi kabar, if we are in a fine mood but the person is having actually a stressful situation, and if that person is not expressing that, communicate, ask, and as I said, ask for help. Same way we can lend a supportive hand ki, in whatever endeavors we can actually. Just to add to that, I think it's also important to be sometimes इतना basic चीज है ना कि generally लोगों के साथ we are pretty kind, we are pretty humanly, but when it comes to our partner or especially when they are down,
तो हम भूल जाते हैं कि हम एक ह्यूमन भी हैं, हमें एक इंसान भी बनना है, सिर्फ एक रिलेशनशिप का एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या पति या पत्नी नहीं बन के रहना है। एग्जैक्टली। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, प्रॉब्लम वहीं पे हो जाती है कि अगर पति या हस्बैंड की जगह अगर कोई फ्रेंड होता तो शायद वी वुड हैव बीन मोर काइंड टुवर्ड्स देम, क्योंकि हमको समझ आ रहा है कि उनके हेल्थ इश्यूज हैं या उनकी जॉब के रिलेटेड इश्यूज हैं, आई शुड बी मोर कंसिडरेट। तो किसी को भी सपोर्ट करते टाइम बेसिक चीज क्या आ जाती है ना, बेसिक क्लैश क्या आ जाता है, व्हाट आई हैव सीन इज के वी डोंट वांट टू पुट देयर नीड्स फर्स्ट। एंड बात यही आ जाती है कि वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जब उनको सपोर्ट चाहिए होता है ना, इट्स जस्ट अबाउट पुटिंग देयर नीड्स फर्स्ट। एंड बहुत मेजर चीजें भी नहीं करनी होती, आई थिंक बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं कि व्हाट डू दे नीड राइट नाउ। एंड ऑब्वियसली बुरा टाइम किसी का इतना तो नहीं होता है, फेजेस होते हैं, तो वो बस वो फेज खत्म होने की बारी होती है। एंड इट्स पॉसिबल कि उस टाइम आप उनके लिए कुछ कर रहे हो तो उनको वो समझ नहीं आ रहा है, वो अक्नॉलेज नहीं कर पा रहे इमीडिएटली कि थैंक यू, यू आर डूइंग दिस फॉर मी। तो वो नहीं राइट। मिले तो भी कुछ लोग होते हैं कि इसने तो एक्नॉलेज नहीं किया, अब मैं छोड़ रहा हूँ ये सब चीज करना, विच ऑल्सो मेक्स नो सेंस। अगर तुमको सही में उनके साथ लाइफ लॉन्ग रहना है तो उसको थैंक यू बोलने के लिए पूरी जिंदगी मिलने वाली है, थैंक यू। बट आप उसको फेस तो जाने दो, उसकी को फेस खत्म हो जाने दो, फिर आपको जिस तरीके से थैंक यू बुलवाना है आप बुलवा लो और में। स्टार्ट लुकिंग सम थिंग्स कि एक थर्ड पर्सन होगा तो वो ये सिचुएशन के ऊपर क्या रिस्पॉन्ड करेगा। करेक्ट मतलब करेक्ट। अगर मेरे फ्रेंड की लाइफ में ऐसा हो रहा है कि दिस इज हिम दिस इज हर और ये सारी चीजें हो रही है, तो क्या मैं बोलूंगी इसको। सो स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। अगर हम ऐसा करना सोचने लग जाएंगे ना, आई विल से कि बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी लाइफ में करेक्ट। मोस्टली मैरिड। 100%, 100%। अगर सेम चीज मेरे बहन के साथ हो रही है तो मैं उसको क्या सजेशन दूंगी, तो वही एग्जैक्टली। सजेशन हम अपने आप को नहीं दे पाते हैं बहुत बार। इट वॉज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर कपल्स एंड आई एम श्योर कि इससे कपल्स को बहुत हेल्प मिलने वाली है टू थैंक यू। टैकल देयर इश्यूज और खुद को थोड़ा और ओपन करने में, जस्ट टू देयर पार्टनर एंड टू देयर सिचुएशन। क्योंकि कुछ भी पर्सनल होता है ना तो हम बहुत गार्ड जैसे अप कर लेते हैं कि नहीं मुझे नहीं जानना है, थिक वॉल। बट वो नीचे आते हैं तो आधे प्रॉब्लम्स आई थिंक वही सॉल्व हो जाते हैं। एंड जो आपने शेयर किया है इनसाइट्स, उससे वही होने वाला है कि पहले अंदर तो झांक लो क्या है, फिर सामने वाले का देखो क्या इशू हो रहा है। सो मूविंग ऑन, अभी एक इशू है जिसके बारे में कुछ लोग बात करते हैं ओपनली, कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं और कुछ लोग सिर्फ मीम्स बनाए जा रहे हैं कि पीपल इन देयर ट्वेंटीज, ये ट्वेंटीज में लोगों को बहुत सारे फेजेस होते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। जैसे अर्ली ट्वेंटीज में ये होता है कि एक शुरू होता है कि यार ये तो मेरा टाइम है, बट फिर भी क्या मैं कर रहा हूँ कि मैं नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्शन मिल रहा है नहीं मिल रहा है। फिर आता है बाद में फेज टू सिलेक्ट अ फ्यू थिंग्स। मिड ट्वेंटीज में बहुत पेरेंट्स नहीं करते हैं प्रेशराइज, बट बहुत करते हैं कि अब तो शादी कर ले शादी कर ले। तो वो एक होता है, जिन्होंने की है वो लग रहा है कि उनको भी लग रहा है मैंने कुछ मिस आउट कर दिया है, जिन्होंने नहीं किया वो रो ही रहे हैं अलग से कि हो क्यों नहीं रही है। फोमो सबको ही हो रहा सब कुछ हो रहा है। है। एंड उसके बाद 27 के बाद जो है वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि मैंने तो सोचा था बाय द एज मैं जब तक 30 में 30 होगा तो मैं मेरे पास ये सब होने वाला है। And शानदार एक भी चीज अभी तक नहीं हुई। तो वो And then there is listicle things you should do before 30, things you should do before 25. एग्जैक्टली। और बेसिकली बहुत ही एक झंड है ये जो 10 साल है लाइफ के, इट्स लाइक अ ब्लर। और इवेंचुअली सब ये सोच रहे हैं कि अरे हमसे पहले जो लोग थे वो तो कह रहे थे दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट अमेजिंग पार्ट ऑफ योर लाइफ, मोस्ट अमेजिंग डेकेड ऑफ योर लाइफ, तो हमारे साथ ये क्यों स्कैम हुआ है। तो वुड यू प्लीज हेल्प ऑल ऑफ द पीपल हु आर इन देयर 20s। बहुत बार अभी ऐसा होता है कि वी गेट प्रेशराइज्ड कि जैसे शादी वाली चीज है कि कुछ लोगों की हो रही है तो उसमें भी दिक्कत है, कुछ लोगों की नहीं हुई है तो उसमें भी मतलब दिक्कत है। तो सेम वे कुछ लोग दे स्टार्ट अर्निंग अर्ली, सो वो देख के मतलब we start मतलब some people start feeling envious कि अरे ये क्या हो रहा है, we are missing out on those aspects, which I personally had experienced as well. So उसके बाद फिर दोनों चीजों के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, ये हमको समझना जरूरी है। पीपल हु आर वर्किंग immediately after graduating, तो मे बी उनको उनका वही एम है या फिर दे हैड टू वर्क बिकॉज ऑफ फ्यू कंडीशंस, तो ये हमने समझना चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई लोग फर्दर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं या फिर दे आर थिंकिंग ऑफ कि क्या करना चाहिए लाइफ में एंड ऑल दोस थिंग्स, और वो चीजें एग्जैक्टली हमको जैसी चाहिए वैसी नहीं होती है,
So that creates tremendous, chaos in our mind, which I will say कि उससे पहले जैसे तुमने मेंशन किया था, लोग बोलते हैं बहुत ही अच्छी लाइफ होगी तुम्हारी ये फेज के बाद, तो वो इसलिए नहीं होता है कि अब तक उस टाइम तक सिंस 22 23 तक ऐसा होता है कि जो हमने सोचा होता है वो एक्चुअली हमारे सामने होता है। उसके बाद ऐसा नहीं होता है मोस्टली। सो वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग एक्चुअल व्हाट वी कैन, रियलिटी चेक हमको मिलना स्टार्ट होता है। तो आई थिंक कि वी नीड टू फोकस ऑन फर्स्ट थिंग ऑब्जर्विंग लोगों ने क्या किया है। वो सारी चीजें तो हम ऑब्वियसली देखते ही रहते हैं सोशल मीडिया में, लेकिन कैसे किस तरीके से उन्होंने वो किया है अचीव। फर्स्ट थिंग, may it be a career or personal thing, or am I a right person, or is this something which is suiting me? पहले ऑब्जर्व और एनालाइज करना जरूरी है वो चीज को। सेकेंड थिंग अबाउट डिसीजंस तुमने बोला, सो व्हाइल टेकिंग डिसीजन आई थिंक देर आर मल्टीपल थिंग्स वी शुड कंसिडर। फर्स्ट, एज आई मेंशनड, ये चीज हमको सूट कर रही है या नहीं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज हमने पर्सपेक्टिव, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स लिए या नहीं, हमारे फैमिली को इन्वॉल्व किया नहीं। तीसरा तीसरा चीज है कि जो लोग उसमें एक्सपर्ट है उनका ओपिनियन हमने लिया या नहीं। बिकॉज हम बहुत उस टाइम में बहुत ड्रीमी पिक्चर क्रिएट करते हैं लाइफ का, कैसी लाइफ होती है, एंड देन व्हेन इट डजंट टर्न अप दैट वे। सो दैट्स व्हाई आई फील कि दिस थ्री थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट: analyze, observing and self analyzing, second family opinion, and third expert opinion. This is how we can take right decision for us. और फिर जब हम डिसीजन लेते हैं तो मुझे लगता है दैट इज अ टाइम यू शुड स्टिक टू इट इंस्टेड ऑफ having those self-doubts and all those things. You should actually work towards that, whatever thing you have decided for yourself. And about career, I would say ki just think through ki हाँ, if that is not working, definitely in some time you will be able to realize ki हाँ, this is not something which is suiting me, though I am putting my right efforts in a smart way or in a right track. It's not turning up that way. Maybe that is not something for me, and that's actually completely fine, and I can move on Yeah. to some other thing. Exactly. So this is the second thing I would like to talk about. Or third thing is motivational or inspiring TED Talks are like overrated. So they are something which really influences in that age. So मुझे लगता है कि उनसे इंस्पायर होना अच्छी बात है, लेकिन देन इन्फ्लुएंस होके डिसीजन लेना इज नॉट अ राइट वे ऑफ अप्रोचिंग योर लाइफ। इट कैन क्रिएट ब्लंडर। लोग अर्ली 20s में ऐसा, उनको ऐसा लगता है कि हाँ, मैं मतलब पूरा आई हैव दैट कैपेबिलिटी। कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ, मैं पूरा वर्ल्ड बदल सकता हूँ, आई कैन डू दिस, यस, और वट एवर डिसीजन आई टेक इज राइट फॉर मी एंड ऑल दोज थिंग्स। But at the end of the day, what I feel ki when we say my life, my rules, we need to, understand that then finally it will be my consequences as well. Yeah. And that one thing I would like to emphasize ki we should be able to start taking responsibility of what we are deciding for us. It's 100% true. I mean, अभी जो मैं mention करने वाली हूँ, it's possible that people are going to hate me for it if people in 20s, but ये सच है कि एक जब आप स्टार्ट करते हो अपनी 20s में या मिड 20s में जाते हो, तो आपका एक जोश रहता है, यू वांट टू डू दिस, डू दैट, ये वो, बट फिर भी वो सब होने के बावजूद भी इतने सारे लोग हैं जो अभी भी अंदर से कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ भी गलत होता है ना, दे स्टार्ट ब्लेमिंग देयर पेरेंट्स कि ये उन्होंने नहीं किया ना उस टाइम, इसलिए ये हो रहा है। वो दे फॉरगेट कि तुम अपने पेरेंट्स को छोड़ के अब 10 साल से रह रहे हो। उनका काम, उनको जितना समझ में आ रहा था, दे हैव डन इट। आई थिंक तुमको भी बाय बोल दो एक अच्छे से, अंदर से। ऊपर ऊपर वाला अलग रहना, दैट्स नॉट इट। Just Right. अंदर से, just give your goodbyes and understand that you've been living on your own for multiple years now, for several years, and जो आप कर रहे हो, chances are कि that's because of your belief system and your actions. And if you're not living with them for like 5 years or so, then you have had
the chance, no, to change, Opportunity. to Yes. change whatever it is that's stopping you. और अगर तुमको इतने पहले ही समझ में आ गया था कि वो गलत हुआ है चीज, तो what have you done then in all these years? Still blaming them? That means really we moved on. And if we continue to Exactly. do the same thing, blaming others for our situation, then there is Yeah. no way that it's going to change. क्योंकि Right. अगर कोई है जो अपने लिए अपनी सिचुएशन चेंज कर सकता है तो वो सिर्फ आप हो. यू हैव टू स्टार्ट समवेयर. ऑफ कोर्स द अदर फैक्टर्स विल हेल्प, दे विल हेल्प इवेंचुअली. इफ यू आर लकी इनफ तो वो इमीडिएटली आ जाएंगे, अदर फैक्टर्स दैट विल हेल्प. इफ नॉट तो इवेंचुअली आ जाएंगे, बट यू डोंट वांट टू चेंज द सिचुएशन. इट्स नॉट गोइंग टू चेंज अपने आप से. एंड अगर हम लोग Exactly. 20s में, लेट 20s में भी यही सोच रहे हैं कि एक दिन ना कुछ मिरेकल होने वाला है, फिर सब चेंज होगा, तो फिर स्टार्ट लिविंग विथ योर पेरेंट्स ओनली देन. बिकॉज बिकॉज फिर तो कुछ हुआ ही नहीं है, फिर तो स्कूल से कुछ सीखे ही नहीं है, हम कुछ अलग कर ही नहीं रहे हैं. क्योंकि छोटे बच्चों को Exactly. देखो, वो ये सोचते हैं कि एक दिन ना मैं बड़े होके होने वाला हूँ, फिर मेरी लाइफ चेंज होने वाली है. एंड अगर लेटेस्ट में हम यही सोच रहे हैं, इसीलिए हमें वो दिक्कत हो रही है कि अब Exactly. बट ये क्यों नहीं हुआ है अभी तक. मैंने तो ये लाइफ ऑर्डर की थी अमेजोन से, आई क्यों नहीं है वो. Exactly. और जल्दी. people start blaming their destiny also. या मुझे लगता है कि नहीं नहीं मेरा नसीब ही ऐसा है, and हाँ. that is one of the thing which I have heard. यस. और ये मतलब इसको ना पॉजिटिव साइकोलॉजी के टर्म्स में फिक्स्ड माइंडसेट बोलते हैं. So is something ki, which will put you into that box and not help you grow. ऐसा. करेक्ट. So we need to avoid that, avoid the rigidity and imbibe the growth mindset in us कि ठीक है ये चीज गलत हुई थी मेरे साथ. And I think it is nowadays happening mostly with the awareness about trauma, childhood trauma and all those things. Yes, people have started blaming their parents कि हाँ you didn't realize that time और मुझे ये trauma हुआ. But then you now actually have the opportunity to या. not exactly reverse but you can work on it. So what you mentioned कि हाँ हमारे actions ज्यादा important होने वाले हैं यहाँ इसके बाद. Whatever actions you take is करेक्ट. going to fruits to you. So करेक्ट. yes, and one more thing, थोड़ा personality development kind of हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हाँ right direction मतलब ऐसी चीज है कि which we need to realize कि मुझे क्या पसंद है, बस ये नहीं देखना जरूरी है कि मुझे क्या आ सकता है कि मैं इसमें excel करूँ. That is करेक्ट. also something important, the low hanging fruits. So या. उससे फिर थोड़ा you will be able to achieve that things which you have decided कि दैट्स ट्रू. मतलब जो ऐसा सब लोग नहीं करते हैं एक्चुअली. मुझे लगता है कि ऑर्डरिंग जस्ट सिटिंग एंड ड्रीमिंग कुछ लोग एक्चुअली वर्क करते भी है देन दे डोंट गेट दैट रिजल्ट्स. तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर यू आर थिंकिंग दिस एज योर बेंचमार्क, ऐसा नहीं होगा कि यू विल रीच एकदम देयर. मे या. बी यू कैन रीच अप टू हियर समवेयर. या तो एब्सोल्युटली. और आजकल आई मेंशन द मोटिवेशनल टॉक पर्पसफुली डेलिबरेटली बिकॉज ऐसा होता है कि वो देख के या सुन के हम सिर्फ एक कुछ परसेंट और प्रोपोर्शन के लोगों को देखते हैं हु वेर मे बी एक्सेप्शनल. सो लेट्स नॉट, आई थिंक वी शुड नॉर्मलाइज दैट कि एवरीवन हैज डिफरेंट काइंड ऑफ एबिलिटीज इंटरेस्ट. सो या. Yeah, absolutely. And it's really important that most of us are not understanding what happiness is for us. You know, like it's possible that the happiest person in the universe is someone जिसको कोई नहीं जानता. So fame, money, everything. कोई गारंटी नहीं है कि that's going to make you happy or successful. भले ही जितनी भी एज हो, तो आपके कई बार हम हमारे गोल्स को ना इर्द गिर्द वाले जो लोग हैं उनके गोल्स के साथ सेट करने की कोशिश करते हैं, जबकि राइट. इम्पोर्टेंट फॉर यू. सो इफ बहुत ज्यादा फोमो हो रहा है और if अभी भी ऐसे लग रहा है ना कि क्या है ये, क्या चल रहा है, तो इट्स पॉसिबल कि आपका हैप्पीनेस सही में बहुत सिंपलिस्टिक चीजों में है, एंड वो करो, एंड देन इट्स वेरी एंड एक्सेप्ट इट. व्हाट आई विल से कि पहली बात यह है कि एक्सेप्ट करना ज्यादा पहले फर्स्ट स्टेप है कि हाँ दिस इज हैप्पीनेस फॉर मी. एक्सेप्ट इट कि हाँ ये चीज मुझे पसंद आती है तो आई शुड एक्सेप्ट इट. यस, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली.
and whatever you want to achieve, I think there is no age, there is no time, there is no limitations. जो भी अचीव करना है वो अगर अंदर से फिर भी लग रहा है, आग लगी हुई है कि वो आया क्यों नहीं है अभी तक जो मुझे चाहिए था, तो चांसेस आर कि वो आएगा। ऐसे नहीं है कि नहीं होगी पूरी चीजें, बट डोंट पुट अ टाइम लिमिट ऑन इट ना कि यही टाइम में ये चीजें होने वाली है। वो कोई माइक्रोवेव का नहीं है 30 सेकंड्स में पॉपकॉर्न होगा ही होगा। लाइफ है तो 2 minutes Maggie. 2 मिनट्स भी मैगी 2 मिनट्स में नहीं बनती है, तो उसको अच्छा बनाने के लिए और टाइम लगाना ही पड़ता है। तो Right. टाइम एंड ये भी चांसेस हैं कि आप कर रहे हो सही डायरेक्शन में भी जा रहे हो, बट जो आपका सपना है वो इतना बड़ा है, वो और मेहनत मांग रहा है और पेशेंस मांग रहा है, तो उसको वो दो। जस्ट डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स एंड व्हाटएवर इट इज दैट यू वांट टू अचीव। दिस वाज जस्ट अ मैसेज टू माय सेल्फ बाय द वे, द लास्ट हाँ, सेल्फ that टॉक। is true. बहुत बार हम ऐसे बोल करते हैं when we are saying it to some other person. So that applies to us as well, and that is why we are saying that. अफर्मेशन था वो। हाँ, परमिशन था वो. एंड ट्वेंटीज में सिंस वी आर ऑन दैट टॉपिक, अभी ट्वेंटीज में जो लोग सोच रहे हैं व्हाट मेरे पेरेंट्स से क्या हुआ, तो आपके पास अभी आपको डिसाइड करने के लिए बहुत बड़ा चांस है कि आपको पास ट्रॉमा पास ऑन करना है कि क्या पास ऑन करना है। बिकॉज इफ यू आर स्टिल लिविंग इन दैट ट्रॉमा, द चांसेस आर कि ना चाहते हुए भी आप वो ट्रॉमा ही पास ऑन करो। बट इफ यू हैव मूव्ड ऑन टू अ मोर पॉजिटिव लेवल, तो ऑब्वियसली वॉट एवर यू आर is what you're passing on. Is going on so well, and I'm completely into this conversation. I can do this पूरा दिन भी मैं ये कर सकती हूँ, and I really feel like I don't want this podcast to end. But we have a few more questions for you, Shivani. क्या ऐसा मैसेज है जो आप हमारे सारे व्यूअर्स को देना चाहोगे? Try to be a balanced person in life. First thing, make sure that both the thing you are putting efforts in all of the domains of your life, and not taking any relation or person who is important in your life for granted, not taking them for granted. And second thing is, don't invalidate any of your emotion, which I would say. uh, since we were talking about mid 20s or early 20s in the question we just spoke about. So I think that is the time we actually feel this is something which I don't want to feel. नहीं नहीं, ये right नहीं है. This is not right. ये गलत है. Please don't invalidate that. Accept it. Accept that you are feeling that way, and then taking action about it. Because that is actually a rational, pretty rational approach to resolve anything. And try to observe, self-analyze yourself, keep improving, and that is what I feel. Ki have a balance between your emotional and rational mind. Try to improve your logical thinking, and which is the best gift you can give to yourself. So yeah, that is one of the thing. And for self improvement, try reading a lot of books. And if you don't feel like reading, you don't get much time, there are a number of resources available on the web. YouTube is flooded with the summaries of book. You can just go there and watch the summaries of videos. And after that, actually try and uh, apply things which you think are important for you right now. And yes, don't make your life complex. Try to keep it simple and keep moving according to your pace, is what I will say. That was great. That was great. This Thank has you. been a wonderful time, Shivani, and all of the things, all of your messages, Likewise. the technique, everything, it has been so incredible. And the best part is कि जो भी ये देखने वाले हैं ना, I think हर एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ मैसेज है which they should really hear. And obviously viewers को भी सब पूरे जो भी ये देख रहे हैं उनको फील होगा कि इतना genuinely आपने जो भी शेयर किया है, it has been really genuine. एंड किसी भी चीज को ना ऐसे हवा में नहीं, उनको सीरियसली ग्राउंड लेवल पे कॉम्प्लेक्स, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी समझ के उनको एड्रेस किया है। एंड आई थिंक सबको ही जो भी देख रहे हैं उनको समझ में आ गया होगा कि हाउ अप्रोचेबल यू एक्चुअली आर एज अ पर्सन। तो
Thank you so much. कई बार होता है कि काउंसलर्स ऐसे देख रहे होते हैं तो दिक्कत होती है, वो उसको और दिक्कत हो जाती है कि सो आई एम प्रीटी श्योर कि जो भी लोग देख रहे हैं दे माइट वांट टू कनेक्ट विद यू, रीच आउट टू यू, तो उनके लिए मैं ऊपर यहाँ पे आपकी डिटेल्स दे रही हूँ, दे कैन रीच आउट टू यू हियर, एंड बाकी के लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में उनके लिए छोड़ रही हूँ। एंड ऑफ कोर्स गाइज, if you haven't already, you have to check out Shivani's YouTube channel, Sound Mind. All the very best to you, Shivani, to your channel, to your all your endeavors and all your exciting projects that are coming for you. And on behalf of the Queen Bee family, I just want to thank you for giving us your time and just your presence.